ए बालू, क्या यार, तेरे भाई का बेटा मर गया तो तू इतना दुखी क्यों है? ये सब छोड़, ये बता लक्ष्मी के बारे में क्या सोचा? वो शादी किए बिना गृहस्थी बसा रही है, पूरा गांव देख रहा है और तू यहाँ चुप बैठा है। परमेश्वर जी अच्छे परिवार से हैं। हाँ। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। हाँ। तुम उनका दिल दुखाने वाली बात मत करो। हाँ। पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे। भैया भैया मामा भांजा चाचा भतीजा अपने घर में रखो, मुझे न्याय से मतलब है। मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगा, नहीं तो कोई इस गांव में नहीं रह पाएगा। छोटी छोटी बातों पे पंचायत बुला लेते हैं ये। कोई बीच में बोला तो जबान काट लूंगा, चुप बैठो। अब पंचायत किस लिए बुलाई है, वो भी बिना मतलब के? अब बीवी के बहस पर भी पंचायत बुलाने लगे हैं। पहले ये उसे तंग करता रहता है, अब लक्ष्मी को बेइज्जत करने के लिए इसने पंचायत भी बुला ली है। ये महापंचायत नहीं, घटिया पंचायत है। इसके साथ इसे तबाह करे बिना नहीं छोड़ेंगे। भैया, मेरे साले की मुर्गी पिछले 6 महीने से गायब है, उसे तो अभी तक ढूंढ नहीं पाए। ये क्या न्याय करेंगे, मुझे भरोसा नहीं है। अरे तू न्याय की बात कर रहा है? तू किससे पूछ के शराब के ठेके में मुर्गी रखा बे? चाटने के लिए अचार नहीं था, इससे तेरी मुर्गी खा गया होगा कोई। तेरे मुंह से बड़ा तेरा नाक है, ये बात किसी ने तुझसे कही और तू जुबान खोल रहा है? अब मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगा। कोई कुछ कहने नहीं देता है। ये क्या है, पूरे गांव के सामने अपमान क्यों कर रहे हैं? ताकि बाद में उसकी बेइज्जती ना हो। क्या तुम जानते हो क्या चल रहा है? बताओगे तो पता चलेगा ना। तू जानकर क्या कर गया? मुंह बंद रख। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत बात है ये। 30% ब्याज, 40% ब्याज, ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो पूरा गांव मिलकर तुम्हें जान से मार देगा। उधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। अरे भैया, आप इलेक्शन में खड़े रहिए और जीतिए ना। हैं? मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। भैया भैया यही है ये। क्यों बे? 6 महीने से ब्याज नहीं दिया और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पैसे दे, पहले पैसे चुका। ये क्या है? पंचायत में न्याय की बात करो तो मार पड़ती है, तो फिर पंचायत बुलाई क्यों? सुन लिया ना, यही हालत तुम्हारी भी होगी। जल्दी से फैसला सुनाओ। भैया, आपने जवान लड़की के घर में एक अनजान आदमी को ठहरा दिया और पिता होकर भी इसका साथ दे रहे हैं। साहूकार जी ने बड़ापन दिखाया और इनको माफ कर दिया, पर गांव की इज्जत के लिए लड़की को सजा देनी पड़ेगी ना, तभी तो बाकी लड़कियों को सबक मिलेगा। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो। आप फैसला सुनाइए ना। सुनो, यही पंचायत के सामने उठक बैठक लगाओ। पूरे गांव के सामने इसकी बेइज्जती हो गई, अब मेरे सिवा इससे शादी कौन करेगा? मैं कल ही जाकर इसके बाप से इसका हाथ मांगूंगा। बहुत मजा आएगा। भैया, जब गांव वाले आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे काट के नदी में फेंक दूं या घर में बंद करके जिंदा जला दूं? भैया, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर किसी से प्यार हो तो दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं बालू? पता नहीं वो मुझे लड़का क्यों अच्छा लगता है। अगर तुम अपनी बेटी को साहूकार से बचाना चाहते हो तो अब उसका एक ही रास्ता है, जल्दी से उसकी शादी कर दो। बालू, तुम अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो, मेरी तरह तुम्हारी भी अच्छी परवरिश हुई है। तुम्हारी बातें मुझे सही लग रही, फिर भी मैं देखता हूँ। देखना नहीं, करना है। किसी अनजान आदमी को लड़की दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, अगर इस बात पे भरोसा हो कि वो उसे अच्छी तरह से देखेगा। अगर वो आवारा रह चुका हो तो वो जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा, ये बताओ। सड़क पे घूमने वाले कुत्ते को जंजीर से बांध दें तो वो सड़क पर घूमेगा या खूंटे के आसपास? बेटा बनकर मेरी अर्थी को कांधा देना और दामाद बनकर मेरी बेटी की जिंदगी संवार देना। मुझे माफ कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरी बेटी सोने की मूरत की तरह है, मना मत करो। इतनी सुंदर लड़की से शादी करना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। बेटा, मेरी बेटी कुछ करना ले, जाओ जल्दी जाओ, उसे पकड़ो, जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? थूको, थूको।
निकालो मुंह से बाहर, जल्दी करो। क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? निकालो, थूको। देखो, अगर मुझसे शादी करोगी तो बहुत दिनों तक चैन से नहीं रह पाओगी। चाहे एक ही दिन क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। तो तुमने फैसला कर लिया है? ये सब क्या है? आपकी शादी के लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं भैया। यहाँ तैयारी करने से वहाँ तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल। उठा चप्पल, हे चल। जल्दी कर, पहनाओ मुझे। चलो शुरू हो जाओ तुम लोग। सुनिए भाई साहब, साहूकार चाहे जो भी करे पर लक्ष्मी खुश रहनी चाहिए। उसके आने से पहले लक्ष्मी की शादी करवा दीजिए। अरे भाई, आप सोच क्या रहे हैं? ये लीजिए हार, जल्दी से शादी करवा दीजिए, इससे पहले कि वो कभी ना आ जाए। ये लो, तुम भी ले लो। ये लो मंगलसूत्र, दे दो। पहनाओ बेटा, पहना दो। ये लो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बस 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 बस। इधर आ। मैं दूल्हा हूँ या तू? आप ही हो ना? तो फिर तूने कुर्ता क्यों पहना है? बस ऐसे ही। तो फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क दिखेगा? उतारो कुर्ते सब, उतारो। उतारो भाई, उतारो। बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, तुम दोनों सदा खुश रहो, यही आशीर्वाद है। भगवान सदा खुश रखे। सुनो साहब, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग शगुन का सामान लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो आओ। हाँ चलो जल्दी, मेरे भैया की शादी है। जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकल जानी चाहिए। परमेश्वर, ओ अरे सरपंच। भैया, हाँ साहूकार जी, आपने जैसा कहा था मैंने करवा दिया। इसका मतलब मैं वरमाला हाँ पहन करवा सकता हूँ। दिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। मुझसे शादी का वादा करके किसी और से शादी करा दी। आप क्या कहते हो? आशीर्वाद दोगे ना? भैया आशीर्वाद दीजिए ना, कम से कम ये तो खुश रहेंगे। चल जा। जा रहा हूँ पर छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा। ये पुरानी सी चटाई, ये झोपड़ी, ये गांव के फल, सुहाग रात पर ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा ना? ये पुरानी चटाई नहीं, कश्मीरी कंबल है। और ये झोपड़ी नहीं, बल्कि एक महल है। ये फल सूखे हैं, लेकिन तुम्हारा हाथ लगते ही ये शहद जैसे मीठे हो जाएंगे। आपको ऐसी बातें करनी भी आती हैं? हाँ, मैं कहाँ बात करता हूँ, कोई बुलवाता है मुझसे। कौन है वो? मेरी पत्नी।
इस प्यार की नई शुरुआत है, बात कोई खास नया एहसास है। खुद को जरा सा संभाल लो, यूं ना खुद को बहकाओ। चल जा रस चाट का मुझ में घोल दे, प्यार का रस बरसा के। तन मन की आग प्यासी है आज, मुझको गले लगा ले आज तू। नशीली है ये रात, आज की नशीली है रात। आजा पिया आजा मेरे पास। तुमसे कहती जवानियाँ, दे दे कोई निशानियाँ। जाने जा रंग लाएगी तेरी मेरी कहानियाँ। रात मिलन की आई, अब दूर हुई तन्हाई। छाने लगा है जो नशा, आने लगा है दिल को मजा। तन मन की आग प्यासी है आज, मुझको गले लगा ले आज तू। नशीली है ये रात, आज की नशीली है रात। आजा पिया आजा मेरे पास। तुझ में समा जाऊं मैं, कहता है दिल पिया। बाहों में भर लो तुझको, आजा मेरी प्रिया। रात मिलन की आई, अब दूर हुई तन्हाई। छाने लगा है जो नशा, आने लगा है दिल को मजा। तन मन की आग प्यासी है आज, हाँ तन मन की आग प्यासी है आज। गले से लगा ले पिया जा मेरे पास। बाहों में उठा ले हो पिया रे, मुझको छुपा ले। जानते हो उसने मुझे इतना बेइज्जत किया, उसके बाद भी मैं चुप क्यों रहा? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। छोड़िए ना भैया, अब उस बात को जाने दीजिए ना। आपके लिए कोई और लड़की देखेंगे। नहीं, मैंने सभी लड़कियों को गलत निगाह से देखा, लेकिन प्यार सिर्फ उसी से करता हूँ। भैया आप बहुत परेशान हैं। जगह बदलने से आपका दिल भी बहल जाएगा। हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर होके आते हैं, है ना भैया? हम नहीं, सिर्फ मैं। देखना लक्ष्मी दीदी को लड़की ही होगी। अरे नहीं, लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। अरे चुप करो, मेरा भाई अपनी बीवी के पीछे भाग गया और हमारी बहन ही हमारी देखभाल कर रही है। देखना लड़की होगी। ए कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, भगवान की मर्जी। लगता है मेरा नसीब मेरा साथ दे रहा है। अब तू मुझसे नहीं बचेगा। ये अरे पुलिस आई है गाँव में। पुलिस पुलिस देखो क्या हो गया। जल्दी जल्दी चलो, भागो यहाँ से। पुलिस आ गई है, जल्दी। अरे पुलिस पुलिस, अरे यहाँ पे पुलिस। चारों तरफ से घेर लो। खोलो दरवाजा, खोलो।
साहब आप? घर में और कौन है? मेरी बेटी और दामाद। चल हमारे साथ चल। साहब इन्हें पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? क्या कसूर है? ये खूनी है, इसे तो फांसी होकर ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत शरीफ आदमी हैं। आपने किसी से झूठी खबर सुनी है। मैं सबूत लेकर आया हूँ। अगर ये चले गए तो मेरी बेटी सड़क पर आ जाएगी। मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। मेरा काम है मुजरिम पकड़ना, माफ करना या दंड देना कोर्ट का काम है। इंस्पेक्टर, हमारे गांव आकर बेटे को कैसे ले जाते हो? अब ये मैं भी देखता हूँ। हे, पुलिस को धमकी देते हो? तुमने समझा क्या आया मैं अपनी हाथ में रहो, नहीं तो तुम्हें भी डाल देंगे अंदर। रुकिए, रुकिए, आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? हाँ, खून किया इसने, इसे तो फांसी होगी। पूछो इससे। क्या ये सच कह रहे हैं? आप वाकई में खूनी हैं क्या? कुछ तो बोलिए। ऐसे चुप क्यों खड़े हैं आप? खामोश रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप खून कैसे कर सकते हैं? हमारा बच्चा होने वाला है। प्रसव के दौरान मैं मर गई तो अच्छा है, वरना हमारा बच्चा बड़ा होकर पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये कहूंगी कि आप खूनी हैं? बोलिए, कह दीजिए कि ये झूठ है। बोलिए ना। तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। मेरी बात मानो लक्ष्मी, संभालो, संभालो अपने आप को, संभालो। मेरी बात सुनो प्लीज, सुनो लक्ष्मी। बस बहुत हुआ तुम्हारा, चलो अब। सर, इन्हें छोड़ दीजिए सर, ये किसी का खून नहीं कर सकते। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। दूर हटो, इसे मैं कैसे छोड़ दूं? हाय, अपनी बंदूक नीचे करो। मैंने कहा नीचे करो। इंस्पेक्टर, बंदूक नीचे करने के लिए कहो। इंस्पेक्टर, चाहे कितना भी खून कर लो, सजा एक बार ही मिलती है। मैं मौत से नहीं डरता, मैंने पहले भी खून किए हैं। अरेस्ट हिम। पिताजी, पिताजी वो इन्हें लेकर जा रहे हैं। पिताजी, पिताजी देखिए उन्हें कैसे मार रहे हैं। पिताजी, पिताजी अब वो वापस कब आएंगे? बोलिए ना पिताजी, पिताजी, पिताजी उन्हें समझाइए ना, कुछ बोलिए ना पिताजी। वो आ जाएंगे ना? बोलिए ना, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, बोलिए ना पिताजी, पिताजी, पिताजी। नहीं। पिताजी, पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लक्ष्मी, बेटा कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है दीदी। अरे तुम पेट से हो, ऐसे भूखे नहीं रहते, थोड़ा सा खा लो। मैं कैसे जीऊंगी? अपने बच्चे को कैसे पालूंगी मैं? चुप कर पागल कहीं की। सड़क के किनारे जो गरीब मजदूर रहते हैं, उनके पास कौन सा पैसा या बंगला रहता है? उनके बच्चे कितने सुंदर रहते हैं। देख, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ये ले, खा ले। भैया, भैया इन्हें मत लेकर जाइए, मत लेकर जाइए। बहन, तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक तो तुम्हारा पति जेल में है
और तुम्हारे पिता की मौत हो गई, तुम कर्जा कैसे उतारोगी? लक्ष्मी, जेल से फरार मुजरिम कैद, उसकी फांसी की सजा बरकरार। तुम्हारे पति को मैंने पुलिस से पकड़वाया और उसके बदले मुझे 10,000 रुपए इनाम मिला। तुम हाँ कह दो तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। और डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे। अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। लक्ष्मी, मैं चाहता हूँ तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे जीते जी मार दिया, अब और क्या चाहते हो तुम? मेरी ऐसी हालत है, इसका कारण सिर्फ तुम हो, और अब कहते हो कि मेरा भला चाहते हो। तुम्हें जो कहना है कह लो। मैं रात को आऊंगा, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। तुम्हारे घर के बाहर बैठकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो रे। तुम चिंता मत करो, वो तो है ही कमीना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम रो मत लक्ष्मी। लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, खोल दरवाजा, खोलना। सुन ले, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूं, तुझे बाहर आना ही होगा। ए, रुक जा लक्ष्मी। ए, रुक जा, कहाँ भाग रही है? जो चले गए हो जहाँ खो गया है जहाँ सारा, देगा भला इस दिल को कौन अब सहारा, किसका अब सहारा। तुम जो चले गए हो जहाँ खो गया है जहाँ सारा,
देखा जाए तो ये शादी नहीं है, बस एक एक्सीडेंट है। यस। एक मर्द एक औरत द्वारा लिखे जाने वाले लंबे इतिहास का पहला पन्ना होती है। शादी पहले कुंडली का मेल देखते हैं, फिर लड़का लड़की का मेल देखते हैं, फिर परिवार का मेल देखा जाता है। इन सब चीजों के बाद ही लड़की को देखा जाता है। फिर उससे पूछा जाता है। लड़की को नाचना आता है, लड़की को गाना आता है, ये स्वाभाविकता है। इसलिए नहीं कि बाद में लड़की को नचवा कर पैसे कमाने के लिए, बल्कि ये जानने के लिए कि लड़की लूली लंगड़ी या बहरी तो नहीं है। उसके बाद ही पत्रिका छापते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ दिन का अंतराल रखकर ही छपवाते हैं। जानती हो क्योंकि ताकि इस बीच में उस लड़की के बारे में या उस लड़के के बारे में कोई गलत बात पता चलती है तो तुरंत शादी रुकवा देनी चाहिए। दुल्हन को बनारसी साड़ी पहनाती हैं दूल्हे की बहनें। जानती हो किस लिए? ताकि वो पता लगा सकें कि वो लड़की पूरी तरह कुंवारी है या नहीं। ठीक इसी तरह से दूल्हे को भी रेशम की धोती पहनाई जाती है ताकि ये पता चल सके कि ये लड़का पूरा मर्द है या नहीं। इतना ही नहीं, इन सब के बाद दूल्हे को न्योता देते हैं और दूल्हे को अच्छी तरह से तैयार करके उसको गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया जाता है। जानती हो क्यों लड़की का बाप ये कह रहा होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर रहा हूँ? क्योंकि ये अच्छा लड़का है, इसमें कोई ऐब नहीं है और ना ही इसका किसी और लड़की से चक्कर है। और कहीं ये लड़का पहले से शादीशुदा तो नहीं है, बस यही पूछ रहा होता है। देसी दवाई को शहद में डुबो कर देते हैं। वैसे ही पुराने समय में रस्म और रिवाज बनाए गए हैं। शादी इसी को कहते हैं, इसे ही जन्म जन्म का साथ कहते हैं और यही जिंदगी का दस्तूर होता है। शादी करना इतना आसान खेल नहीं होता है। उसके लिए हमें पूरी जानकारी घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सबकी करनी पड़ती है, तब जाके शादी होती है। यही शादी करने का तरीका होता है। अब ये बताओ, मैंने तुमसे इतनी सारी बातें बताई, लेकिन क्या इसमें से एक भी बात तुम्हारी शादी में हुई थी? मेरी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी शादी शादी नहीं है। और ये भी जान लो, शादी कोई खेल खिलौना नहीं है, जब चाहो आदान प्रदान कर लो। मैरिज इज ए लाइफ टाइम एग्रीमेंट वेयर वाइफ लाइफ लॉन्ग पार्टनर। सिर्फ पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। बेटी को अच्छी जिंदगी देनी होती है। तुम्हारे बाप ने क्या किया? मरते समय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए किसी के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दिया। वो बाप नहीं है। सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से कोई पति नहीं हो सकता। आखिरी तक पत्नी की देखभाल करनी होती है। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया है। नाम के लिए तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहना दिया और तुम्हें हमेशा के लिए गर्भवती बना दिया। क्या यही पति का कर्तव्य होता है? तुम्हारे पति ने अपनी खुशी के लिए और खुदगर्जी के लिए तुम्हारा पूरी तरह इस्तेमाल किया है, जबकि यह समाज की नजर में बहुत ही गलत बात है। इस तरह का कार्य अच्छे पुरुषों को शोभा नहीं देता है। यह बहुत ही घटिया काम है जिसकी कोई भी हद नहीं है। बेगाट, उसे दासी और पत्नी में अंतर ही नहीं पता। दासी से सुख मिलता है सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन पत्नी से जीवन भर का सुख मिलता है। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में कितनी ही औरतों का बलात्कार किया गया। उनका बलात्कार करने वालों को पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? बताओ मुझे। भास्कर ने कहा है, तुम्हारे जीवन में जो शादी हुई है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मर्द कुछ भी कर सकते हैं। ओहो, तुम लोग ऐसा कहती हो, इसीलिए 33% आरक्षण देने के लिए संसद में बहस चल रही है अभी तक। एक औरत राज करती हो, उसे 356 लगाकर कैसे हटाया जाए ये सब जानते हैं। और तुम भी 33 साल की उम्र में खिड़की के पीछे छिपकर कब शादी होगी यही सोचती रहती हो। समय के साथ तुम्हें भी बदलना होगा। समझो, एक पंडित मछली नहीं खाता है, लेकिन एक बंगाली पंडित पूरी तरीके से मछली का भक्षण करता है। ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी अपने विचारों को बदलना होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? ऐसा मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हैरानी से बहुत खुश हूँ, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। मैं भी एक बाप हूँ बेटा। मेरी बात सुनो। बेटी जब जवान हो जाती है तो उसे छूने में उसका बाप पूरी तरीके से संकोच करता है। ऐसी है हमारी संस्कृति। लेकिन पति के साथ ऐसा नहीं है। वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको अपनी औरत की रक्षा आखिरी दम तक करनी पड़ती है। आंख से एक बूंद आंसू भी निकले तो उसे पोंछने की कोशिश करता है, नहीं तो उसका कारण जो भी होता है वो जिम्मेदार है। पिटने के लिए तुम्हारा पति मेरे हाथ नहीं आया, लेकिन तुम आ गई हो। अब एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो, नहीं तो पिटाई करूंगा तुम्हारी। सर, मैं गांव की लड़की हूँ। गांधी जी ने क्या कहा था? हर बदलाव की शुरुआत गांव से होनी चाहिए। इस बदलाव की शुरुआत तुम करो, क्योंकि आज भी गांव में औरतों को आजादी नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है।
लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। यहाँ तो मर्दों को ना सुरक्षा है और ना आजादी है। परेशान कर रखा है इन अलग अलग बातों ने। अब तुम अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लो।